में एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है, जिसमें 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अमेरिका की कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है। हम तो जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुंह में आता बोल देता है। अमेरिका के अंदर बाकायदा से ये रेजोल्यूशन एक पास होगी और अमेरिका के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, और अगर अमेरिकन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद ये ठप्पा लग जाता है कि ये इंतखाबात 2 नंबर तरीके से या रिग तरीके से या फिर बाकायदा से हुकूमत लाकर ऊपर बिठाई गई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामेंट में ये कहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में और डेरा इस्माइल खान में वहां पर तालिबान इस तरह घूम रहे हैं कि पुलिस स्टेशन रात को बंद हो जाते हैं और तालिबान गश्त करते हैं। अफगानिस्तान के नाम निहाद सेकुलर हुक्मरानों की तरह अब इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुके हैं। अगर दहशतगर्दी का ये बढ़ता हुआ तूफान हमने न रोका तो पाकिस्तान की रियासत खुदा न खास्ता जिस तरीके से हम इस वक्त जानते हैं उसका चेहरा वो नहीं रहेगा। हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मजहब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है। ये पाकिस्तान को जिस मुल्क का जो दिल करता है पाकिस्तान के बारे में कहता रहता है। ताड़ साहब, ये क्या हो रहा है? कोई हल है इसका? हम तो जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुंह में आता बोल देता है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में अब तो बनाना रिपब्लिक भी है वो बेहतर नजर आता है। पाकिस्तान से हालात इस तरह चल रहे हैं जो कल परसों से कोई नई चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बाकायदा से एक रेजोल्यूशन पास हो गई है, और इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया कि एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पाकिस्तान की 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से करवाई जाए। अब ये जो फुल फ्लेज इंक्वायरी है, इसके बारे में यह कहा गया है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इसके अंदर इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है, जिस तरीके से रिजल्ट लेट हुए हैं, जिस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा रात 11-12 बजे भागना शुरू हो गया था और कहीं चला गया था और वहां से उसके बाद से रिजल्ट चेंज हुआ था, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब उसी दिन अपनी शिकस्त तस्लीम करके असल में खिसक गए थे, असल में आगे पीछे हो गए थे, उसके बाद रिजल्ट किस तरह से चेंज हुआ है। साथ साथ ये बात हो रही है कि उन इंतखाबात से पहले क्या हुआ था, तहरीक इंसाफ से बैट किसने छीना। जनाब काजी फाज ईसा साहब का वो एक बदबूदार फैसला जो जमहूरियत के ऊपर कुल्हाड़ी उन्होंने चलाई थी, फिर जिस तरह की हैरेसमेंट हुई, जिस तरह की इंटिमिडेशन हुई, जिस तरह से लोगों से उठाया गया, बैनर नहीं लगाने दिए गए, पोस्टर्स नहीं लगाने दिए गए, कैंपेन नहीं करने दी गई, सड़कों पर लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया, ये तमाम तर जो चीजें हैं इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज एक इंक्वायरी है जो होनी चाहिए। और ये बात आप ध्यान में रखें कि अमेरिका के अंदर जो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की अमेरिका के अंदर कम्युनिटी मौजूद है, उन्होंने अपने वसाइल खर्च किए, उन्होंने अपना टाइम खर्च किया है, उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने बाकायदा से एक पॉलिटिकल एक माहौल अमेरिका के अंदर बनाकर रखा है, जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट्स अमेरिका के अंदर हो रही हैं। यानी कि जो ओवरसीज डायस्पोरा है पाकिस्तान का, उसकी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मामलात में इंटरेस्ट और जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये गैर मामूली है, जो कि इमरान खान के हवाले से हो रहा है। इससे पहले आपने बरतानिया में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी, और अब अमेरिका के अंदर बाकायदा से ये रेजोल्यूशन एक पास हो गई है, और अमेरिका के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, और अगर अमेरिकन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद ये ठप्पा लग जाता है कि ये इंतखाबात 2 नंबर तरीके से या रिग तरीके से या फिर बाकायदा से हुकूमत लाकर ऊपर बिठाई गई है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये जो उनकी हुकूमत है, ये किस तरह से दुनिया को मुंह दिखाएगी और किस तरह से दुनिया भर में ये पैसे मांगने जाएंगे, क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। मौजूदा अफगान हुकूमत टीटीपी को न सिर्फ माली मदद फराहम कर रही है, बल्कि इनकी ट्रेनिंग और अफरादी क़ुव्वत भी फराहम कर रही है। मुफ्ती नूर वली समेत टीटीपी की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। टीटीपी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम फिर रहे हैं, जबकि BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है। ये सब आपस में मिलते हैं और इनके पीछे रा का पूरा हाथ है। दहशतगर्द नसरुल्लाह के इंकिशाफात से बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। कोई शक नहीं कि भारतीय खारजा पॉलिसी में
पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारिजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आया था कि पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा गया। अफगान बादशाह जाहिर शाह के दौर से लेकर रूस नवाज अफगान हुकूमतों के दौर में भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 9/11 के बाद पहले हामिद कारजाई फिर अशरफ गनी के दौर में भारत ने जहां एक तरफ अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों और दूसरे शोबों में भरपूर सरमाया लगाया, वहीं अफगान सरजमीन को पाकिस्तान खास तौर पर केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद सामने आए। टीटीपी के लिए अफगान तालिबान का नर्म गोशा भी एक मालूम हकीकत है, मगर शरई निजाम के नफाज का दावा करने वाले अफगान तालिबान और भारतीय एजेंसी रॉ के गठजोड़ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी मजीद तशवीशनाक सवालात को जन्म दे रही है। क्या मोदी के पहले दौर में सामने लाई गई डोवेल डॉक्ट्राइन के मकरू अज़ाइम का चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब होने लगा है? क्या अफगानिस्तान के नाम निहाज सेक्युलर हुक्मरानों की तरह अब इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुके हैं? बलोच इंतहा पसंदों और तालिबान का नेक्सस पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात को कितना मुतासिर कर सकता है? अफगान तालिबान से काफी अरसे से एंगेज रहने वाले चीन का अब इस ताज़ा सूरत हाल के बाद क्या मौक़िफ़ होगा? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के पास भारत, अफगान तालिबान, टीटीपी और बलोच इंतहा पसंदों के नेक्सस के मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मजहब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। कल की बात है, आपको याद है टीटीपी के बारे में तमाम हमारे सियासी तबकात उलमा क्या कहते थे? ये अपने लोग हैं, ये भाई हैं। अरे भाई 70,000 लोगों को ज़िबा कर दिया, उड़ा दिया, मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों को, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को, रोजा रखने वालों को, फौजियों को, सिविलियंस को, सबको हमारे भाई हैं, इसलिए कि मुसलमान हैं। कौमी शनाख्त को मजहब से अलग ही नहीं कर सकते हम। तो तालिबान के बारे में भी ये था कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट हुक्मरान आएंगे तो वो तो भाई होंगे, वो राह को कैसे लाएंगे? भाई क्यों नहीं लाएंगे? वो सारी दुनिया तो हमारी तरह नहीं सोचती, वखरे टाइप के मुसलमान तो हम हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, टू फ्रंट सिचुएशन जो ठीक थी, एक बात इट मेक सेंस, स्ट्रेटेजिक सेंस, कि दो तरफ से पाकिस्तान जो है वो दबाव में ना हो। खास तौर पे वेस्ट वाली जो सिचुएशन है, वेस्ट से इंडिया आके हमारा घेराव ना करे, जो होता रहा, जो 20 साल जो हुकूमत अमेरिका की जब वहां पे कब्जा था तो यही हुआ ना, एक तरह से घेराव आ गया। ठीक, लेकिन सूरत हाल ये निकली कि जो वेस्ट का फ्रंट है वो ईस्ट से भी ज्यादा एक खतरनाक हो गया। तमाम तरमरात देने के बावजूद, स्मगलिंग की इजाजत देने के बावजूद, फ्री मूवमेंट के बावजूद,